नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह फिर मैं आप सभी के बीच फिर एक विषय पर, एक मुद्दे पे चर्चा के लिए आया हूँ। चर्चा का जो विषय है वो है नशा। और नशे की जद में कितने परिवार हमारे जो है उजड़ चुके हैं, इसका हमें मलाल भी नहीं है और इसका हमने कभी इलाज भी नहीं तलाशा। इस पे रोकथाम के लिए कभी कोई प्रयास भी नहीं किए। नशा शराब का ही नहीं होता है, नशा कई तरह का है। ज़्यादातर जैसे नशे का नाम आता है तो एक शराब, गांजा, चरस, अफीम, यही नशे में जो शामिल होते हैं। लेकिन नशे के अब कई स्वरूप हो गए हैं, कई ऐसे ड्रग्स आ गए हैं जिनका बड़े पैमाने पर कारोबार हो रहा है और उसकी गिरफ्त में हमारा युवा जो है फंस चुका है। युवा इस कदर से फंसा है कि जिसमें अब उसका बाहर निकलना भी जो है कि एक मुश्किल होते जा रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में या आसपास जहाँ भी ड्रग्स का जो हमारा युवा यूज़ कर रहा है, उसमें शराब तो अपनी जगह है। शराब का एक दौर ऐसा था जिसको बड़े स्तर पर या कुछ ऐसे लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, आम लोगों के बस में नहीं होता था। आम लोग सिर्फ हाथ की बनी हुई शराब पीते थे। फिर दौर बदला, और दौर बदला तो अब ये है कि आम हो या खास हो, छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उनमें शराब आम बात हो गई है। वहीं कुछ ऐसे ड्रग्स आ गए हैं जो हमारे युवा उसकी गिरफ्त में है और हम उससे यूँ कहें कि जानबूझ के अनजान हो रहे हैं। तो मैंने कहा नशे के कई प्रकार हैं, तो कई प्रकार में से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक रील का नशा, ये भी नशा ही है। आप देखें सोशल मीडिया पे या जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल है, या आप 10 बच्चों को ढूंढेंगे तो 10 में से 8 जो है रील के चक्कर में फंसे मिलेंगे और 2 बड़ी मुश्किल से उसको एजुकेशन के काम में, रोजगार के काम में ले रहे हैं। अब बात फिर आती है तो कई लोग सफाई देते हैं, भैया इससे भी तो रोजगार है, इससे भी तो हम पैसा कमा रहे हैं। तो अभी पिछले दिनों एक मामला मेरे पास आया। उस परिवार का लड़का जो उसके विवाह का जो प्रस्ताव लेके कुछ लड़की वाले गए, परिचित गए, और जब उनसे पूछा गया कि लड़का क्या करता है, पहले लड़के की जानकारी निकाली, लेकिन जब जाकर के पूछा कि भाई जाकर के देखे तो लड़के से बातचीत की, पढ़ाई, बोले पढ़ाई मैंने छोड़ दी। बोले भाई क्यों छोड़ दी? मेरे को समय नहीं मिलता। तो बोले भाई ऐसा कौन सा काम करते हो? अरे मैं सुबह से निकलता हूँ, आज इस शहर में, कल उस शहर में, कल उस प्रदेश में, पूरे देश में घूमता हूँ, देश के कोने कोने में घूम चुका हूँ और विदेश भी जाता हूँ। तो बोले भाई विदेश से ऐसा कौन सा कारोबार कर रहे हो जिसमें तुमको देश के कोने कोने में घूमना पड़ रहा है, विदेशों में भी जा रहे हो? रील बनाता हूँ और आप मेरे को देख नहीं रहे हो। इंस्टा पे देखो मेरे कितने फॉलोअर हैं, मिलियन में व्यूअर्स हैं मेरे, और मेरे को हर महीना पैसा मिलता है। यूट्यूब पे देखो मेरे कितने फॉलोअर हैं। मेरा काम है, सुबह से निकलता हूँ शाम तक, बोले मेरे को रील बनाने में फुर्सत नहीं मिलती। आप देखो इंडिया के टॉप रील धारियों में मेरा नाम आता है। लड़की के माता पिता और रिश्तेदार भौचक्के रह गए कि भाई ये रील का धंधा आखिर कब तक चलेगा। आप जानते नहीं है, मेरे को तो ऑफर भी आ रहे हैं राजनीतिक दलों के। कब कौन सा दल टिकट दे दे, आपको मेरे भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते आप मेरा भविष्य क्या है, कब किस पार्टी का। और मैंने जहाँ
अगर किसी एक पार्टी का और धार्मिक होकर के फेवर कर दिया तो तत्काल मेरे को हाथों हाथ टिकट देने को तैयार है विधायक का। ऐसे ऐसे दल हैं। और मेरा आप भविष्य जान नहीं रहे हो, आप ये कि नौकरी वोकरी क्या समझते हो आप। उस लड़के की ये बातें सुन करके पूरा परिवार भौचक्का रह गया। लेकिन लड़के के माता पिता तो बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ थे कि मेरे बच्चे का भविष्य आखिर क्या है। उन्हें तो ये लग रहा था मेरा बच्चा आज विदेशों में जा रहा है, वहाँ जाके रील बना रहा है, उसके लोग इतने फॉलोअर हैं, उसको इतनी हार फूल माला पहना रहे हैं, उसका इतना सम्मान करते हैं, उसको इतने युवा जानते हैं मिलियन में। अब बात बनी नहीं, मामला बैठा नहीं, लड़का अपने भविष्य के बारे में कुछ आगे कुछ बता नहीं पाया, रील से बाहर नहीं निकला। वो भविष्य की प्लानिंग क्या करना है उससे भी वो जो है स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। तब लड़की के माता पिता ने कहा कि कोई बिजनेस करोगे। ये इससे अच्छा बिजनेस क्या होगा, आपको पता ही नहीं, आप मुझे सर्च करो और देखो। एक झटके में बोले मेरे कितने मिलियन में फॉलोअर व्यूअर्स हो जाते हैं, देखो आप, या आप मुझे देखने आए हो, मैं इसी की रील बनाता हूँ। वो पट्ठा उसी की रील बनाने लग गया। आज मेरे घर मुझे देखने वाले आए हैं और आप देख रहे हैं ये लड़की के पापा, लड़की की मम्मी, लड़की के चाचा, ये फला, ये ढिमका, ये मेरे मम्मी पापा। मैं बहुत गरीब घर का था, आज मैंने ये रील बना बना करके इतना बड़ा मकान बनाया और मेरे पास महंगी गाड़ी है, महंगा मोबाइल है। वो इतना करके वो दन्न से उसने पोस्ट किया। पोस्ट करने के 1 मिनट के बाद वो लोग चाय बिस्किट लेते हैं, इतनी देर में वो बताता देखो मेरे, अभी मैंने डाला ना, अभी देखो कितने लोग देख लिए इसको, और आप बोलते हो इससे अच्छा कारोबार ही नहीं। लड़की के पिता थोड़े तकनीकी रूप से मजबूत थे। उन्होंने देखा कि ये इसकी रील की रेल से नीचे नहीं उतरेगा। चाय बिस्किट ली और हाय हेलो करके वो चलते बने। लड़की होनहार थी, पढ़ी लिखी थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मल्टीनेशनल कंपनी में उसका जॉब था। 1-2 लड़के और देखे उन्होंने। लड़के देखने के बाद लड़की का रिश्ता तय हुआ और कुछ समय बाद जाकर के उस लड़के से पूछा, लड़के की उम्र निकल चुकी थी, वो रील के चक्कर में 30-35 साल का तो हो ही गया था और आगे उम्र बढ़ती गई। वो उम्र बढ़ने के बाद वो रील का काम भी उसका, फॉलोअर उसके कम हो गए, व्यूवर्स कम आने लगे और वो जो उसको पेमेंट बनता था वो डाउन हो गया। अब उस उम्र को गुजारने के बाद उसने उस चक्कर में कोई कारोबार भी नहीं करा, पढ़ाई भी नहीं करी, और अंत वही हुआ जो एक नशा करने वाले का होता है कि वो सब कुछ लुटा करके, सब कुछ मतलब अपनी जवानी, जो जोश था जिसमें वो कुछ कर सकता था, वो खत्म हो गया उसका, और हताश होकर के घर बैठ गया। काम धंधे नहीं, पैसा नहीं, और शादी ब्याह भी नहीं हुई। ये हो गया एक तरह का नशा। ये उसका परिणाम बताया। शायद आपको खुद भी ये जो मैंने बातें कही हैं, ये बातें कुछ समय बाद आपको भी या आपके आसपास भी ऐसे कुछ बच्चे नज़र आएंगे अपनी उम्र गुजारने के बाद। यही हाल आप शराब पीने वाले का देखो। वो अगर नौकरी कर रहा है और आपने उसको बोल दिया कि यार ये शराब मत पी भाई, तेरे नौकरी पे बन जाएगी, सस्पेंड हो जाएगा, किसी भी विभाग के, आपके आसपास भी ऐसे लोग आते होंगे, तो यही कहते अरे तुमको मालूम नहीं है, ये शराब के चक्कर में मेरे से मेरे अधिकारी भी चमकते हैं। अरे बावले, तू भूल गया, तेरे से अधिकारी नहीं चमकते, वो चमकते इसलिए हैं
कि तेरे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, तू घर बैठ जाएगा, तो तेरे जो बीवी बच्चे हैं उनका क्या होगा। ये इस बात को आप खुद भी गौर करना, आपके आसपास ऐसे कई व्यक्ति होंगे। जो बात मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। इस बात की पुष्टि आप खुद अपने आसपास किसी व्यक्ति को सर्च करेंगे तो आपको ये बात सच साबित होगी। तो कुल मिला के इस तरह के जो नशे हैं, ये नशे का कई तरह का जो है अलग अलग स्टेप हो गई है, अलग अलग तरीके हो गए नशा करने के। तो मैं आप सभी लोगों से आज यही प्रयास कर रहा हूँ कि नशा कई तरह का होता है, इसलिए नशे के आगोश में आ गए हैं तो उसके लती ना बने और नशे पर अपना नियंत्रण रखें। मानते हैं कि दौर इस तरह का है कि वहाँ बिरले लोग मिलेंगे जो नशा नहीं करते हैं, और इन नशेड़ियों के चक्कर में कभी कभी हल्का फुल्का नशा करने वाला भी नशेड़ी बन जाता है। तो मेहरबानी करें, स्वयं भी नशे से बचें, अपने बच्चों को भी नशे से बचाएं और प्रयास करें कि हमारे देश का युवा, उसकी जो जवानी है वो इस तरह के नशे की गिरफ्त में ना आए। तो मिलते हैं फिर और कभी किसी वीडियो के साथ, और कोशिश रहती है मेरी कि मैं कुछ चर्चा ऐसी जो आसपास घटित होती है उसी के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। और आज ही मुझे मेरे मित्र हैं पुनासा जनपद में सांख्यिकी अधिकारी श्री राम जमरा, उनसे आज ही एक मामले में मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि दीपक भैया, आपका जो सुबह सवेरे का जो आता है वो बहुत अच्छा लगता है और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये काम आप जारी रखें। तो मैंने यही कहा कि भैया मेरा प्रयास है और मेरी पत्रकारिता इसी तरह की है, बाकी चीज़ों पर मेरा ध्यान बहुत कम जाता है। मतलब बाकी चीज़ों से मतलब जो पत्रकारिता जो आजकल लोग करते हैं उस टाइप की पत्रकारिता मुझे आती नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो वो भी उन्होंने जो फीडबैक दिया है, ऐसे बहुत से मित्र देते हैं। तो मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रयास किसी सही दिशा में जा रहा है, तो कोई 100 में एक व्यक्ति नहीं, मैं 1,00,000 में 1,000 या 1,00,000 में भी किसी एक व्यक्ति को अपनी इन बातों से जागरूक कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस उपलब्धि के लिए, इस काम में आप सभी के सहयोग की मुझे आवश्यकता है। तो मिलते हैं फिर कभी और कुछ वीडियो के साथ। निरंतर आप मेरा सहयोग और सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। धन्यवाद। सुप्रभात। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।